सो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 2000 रुपए का नोट बंद हो चुका है, बैंक में जाके आपको जमा करना पड़ेगा और उसके बाद इस पर कुछ लिमिट वगैरह भी लगाई गई है, यानी आप 20,000 रुपए जमा करेंगे उस पर आपको कोई भी चार्ज वगैरह नहीं देना। लेकिन अब बैंक की तरफ से नया नियम जारी हो चुका है जिसे आपको जानना चाहिए। 2000 रुपए का नोट जमा करने पर बैंक वसूलेगा चार्ज। SBI सहित कई बड़े बैंकों ने इसका ऐलान कर दिया है। ग्राहक को अब कितना रुपए देना पड़ेगा, कितना चपत लगने वाली है उनको, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल RBI के निर्देश पर 2000 रुपए के नोट बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसी भी बैंक में आप जाते हैं तो आपका नोट बदला जाता है, आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 30 सितंबर तक तो आपके पास मौका है, आप जाके चेंज करा सकते हैं, जमा कर पाते हैं। लेकिन अब आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने पड़ सकते हैं, यानी कि 2-3 बार तो आप जाके जमा करेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं देना। लेकिन इस पर अब लिमिट लगने के बाद ये जान लीजिए कि कितनी बार आप बैंक में पैसे जमा कर पाएंगे, कितनी बार से ज्यादा होने पर आपको पैसा देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI देगा 3 मुफ्त डिपॉजिट, यानी देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI आपको 3 मुफ्त कैश डिपॉजिट सुविधा दे रहा है। यानी इसके बाद आपको 50 रुपए और GST वसूलने की बात कही गई है। मशीन के जरिए कैश जमा करने पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन डेबिट कार्ड के जरिए जमा करने पर 22 रुपए और GST देना पड़ेगा। वही HDFC बैंक का भी जान लीजिए 4 ट्रांजैक्शन फ्री दे रहा है। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े HDFC बैंक ने हर महीने 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन देने की बात कही है। इस लिमिट के बाद आपको 150 रुपए का ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा। वही ICICI बैंक ने भी 4 ट्रांजैक्शन फ्री दिया है। निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने अपने कस्टमर को महीने में 4 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा दी है। उसके बाद ये बैंक भी आपसे 150 रुपए का शुल्क लेगा। आपको बता दें 1 लाख रुपए जमा कर सकते हैं आप पूरे 1 महीने में। इस लिमिट के बाद आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा शुल्क के रूप में। वही कोटक बैंक के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि कोटक बैंक आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक हर महीने ग्राहक को 5 फ्री ट्रांजैक्शन देने की बात कह रहा है। इसमें जमा और निकासी दोनों शामिल है दोस्तों। इस लिमिट को पार करने के बाद आपको 150 रुपए का चपत लगने वाला है। यह चार्ज आप बैंक की शाखा में पैसे जमा करते समय या फिर मशीन के जरिए जमा करेंगे, दोनों में एक समान लगेगा। तो एक अपडेट था, यानी अगर आप 2000 रुपए का नोट देने जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं, तो इस लिमिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी महीने में 1-2 बार या 3 बार ही आप जाइए, क्योंकि उसके बाद से अगर आप ज्यादा जा रहे हैं तो आपको पैसे की चपत लगेगी, नुकसान होगा। तो वैसे आपके पास 2000 रुपए का नोट है भी या नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।